अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नजमा इकबाल। हानिया फैशन एंड डिज़ाइनिंग में आपके लिए लेके आई हूं अम्ब्रेला टेल फ्रॉक की कटिंग, जो कि नहायत ही आसान तरीके से की हुई है। और आप लोग इसको देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इस तरह की कभी यूट्यूब पे पहले कटिंग नहीं हुई है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ये सबसे पहले मैंने बॉडी की कटिंग की है। मैं हर फ्रॉक के साथ बॉडी की कटिंग करती हूँ। तो जो है वो मैंने बॉडी की कटिंग की है और उसके नाप के हिसाब के मुताबिक मैंने उसकी चौड़ाई ले ली है। तो जितना आपका नाप का हिसाब हो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैंने एक सिलाई की क्लासेस जो हैं वो अपने चैनल पर डाली हुई हैं। तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके तो वहाँ से सिलाई सीख सकते हैं। वहाँ पे बॉडी की कटिंग, हर एक चीज़ की कटिंग के बारे में सिखाया हुआ है। फ़्रॉक की हर कटिंग के बारे में सिखाया हुआ है। तो फिर भी मैं आपको दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ कि आपने बॉडी को इस तरह नीचे ऊपर रखना है कपड़े को काट के। तो फिर आपने तीरे का निशान लगाना है। अगर आपने बैन लगाना है तो आपने आधा इंच ज़्यादा रखना है। और अगर आपने बैन नहीं लगाना है, बैक टी लगानी है यानी बैक गला लगाना है, तो फिर आपको तीरा बराबर रखना है। क्योंकि अगर बैक गला लगाएं तो फिर बैक गला लगाएं तो फिर वो खुला हो जाता है, तो जो तीरा होता है वो नीचे को आ जाता है, तो फिर वो मसला बन जाता है। इसीलिए आप लोग ये माप का ध्यान रखें। जितनी अच्छी हमारी कटिंग होगी उतनी ही अच्छी हमारी स्टिचिंग होगी। ये देखें, दोनों चीज़ों पे मैंने निशान लगा लिया। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो व्यूवर्स, आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीन तरीका है कि आप लोग ये देखें। तो मेरी प्यारी बेटियां, प्यारी बहनें और जो मेरे प्यारी हम उम्र हैं, वो ये देखें कि कटिंग और स्टिचिंग जो होती हैं वो सबसे मेन चीज़ होती हैं। पहले कटिंग का और तरीका था, अब कटिंग और स्टिचिंग जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। ये मैंने कट के निशान लगाए हैं। ये सेंटर का है, ये जहाँ पे हमारी फिटिंग आनी है उसका है, और ये यहाँ से हमने जो कंधे से फिटिंग देनी है उसका है। अब अम्ब्रेला के लिए हमने चौरस कपड़ा लेना है। पहले आप बड़े बार का कपड़ा लें, क्योंकि आपको पता है कि अम्ब्रेला के लिए तो कपड़ा ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले जो ज़्यादा लगता है तो बड़े बार का बड़ी फ्रॉक पे लगता है, छोटे बार का छोटी फ्रॉक पे लगता है। तो ये मैंने इसको मुरब्बा शक्ल पे करके, तो इसको मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा उतार के तो इसको मैंने त्रिकोण बना लिया। आप देख लें, इसको मैंने त्रिकोण बना लिया। जो इकट्ठी साइड है वो दूसरी तरफ कर दी और जो कटी हुई साइड है वो अपनी तरफ कर दी। जो कपड़ा भी आप काटें, आप कटी हुई साइड अपनी तरफ करें और बंद साइड दूसरी साइड पे रखें, तभी कटिंग होगी, नहीं तो कटिंग ठीक नहीं होगी। ये मैंने बराबर करके इसके सारे बल निकाल दिए हैं। अब इसकी बॉडी का माप के हिसाब से ये देखिए, हमारे पास 7 इंच इसकी फिटिंग है। तो हमने इसका 7 इंच पे ऊपर से निशान नहीं लगाना है, हमने इसका 6.5 इंच लगाना है। क्योंकि अगर हम 6.5 इंच लगाते हैं तो जो है ना, तो भी हमारा जो है ये उरेब कटता है। तो उरेब कटने से ये हमारा खुलाई पूरी हो जाती है। 14 इंच में हमको कमर की खुलाई चाहिए। तो ये याद रखें कि ऊपर से नोक से रख के नीचे तक जितना हमारा माप है वो 10 है, तो दूसरी साइड से भी 10 इंच की ही लाइन होनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह नहीं होगा तो जो हमारी फ़्रॉक है वो कहीं से ऊपर हो जाएगी और कहीं से नीचे हो जाएगी। तो हमारी जो लेंथ होती है, वो आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों ने फ़्रॉक तो पहनी होती है, तो किसी की कोनों से लटकी होती है, तो किसी की फ्रंट बैक से लटकी होती है। तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही होती है कि ऊपर से जो हम ये कोन काटते हैं ये नहीं ठीक होती। अब हमने इस लेंथ का ख्याल रखना है। जैसे हमने चुनट वाली फ्रॉक काटी थी, उसी तरीके से हमने ये लेंथ का ख्याल रखना है कि हमारी लेंथ जो है वो 23 इंच तैयार होनी है। और हमने उसको 23 इंच पे निशान लगा के, तो उसके बाद हमने इसको जो है वो करना है, टेल बनानी है इसकी। तो देखें, नीचे से कपड़ा मैंने इस बिल्कुल साझा रहने दिया, अलग अलग बिल्कुल नहीं काट के इसको किया। इसको कपड़ा इकट्ठा रहने दिया। अब मैं एक एक इंच के फ़र्क से इसकी गुलाई बनाती जाऊंगी। नीचे को जाते जाएंगे हम एक एक इंच के फ़र्क से। पहले हमारे पास उधर 11 था, फिर हमने पहले 10 था, फिर 11, फिर 12, फिर 13, अब हमने 14 किया। और इसी फ़र्क से हम इसकी नोक को नीचे तक लेके जाएंगे ताकि 10 इंच का गैप आ जाए। नीचे से ऊपर तक जब 10 इंच का गैप आएगा तो ये हमारी टेल बन जाएगी। तो व्यूअर्स जी, ये हमारा लाइन लगाने का तरीका आप देख लें कि ओरेब नज़र आना चाहिए, उसकी शेप अच्छी निकलती है और ख़ूबसूरत निकलती है। तो जो हमने पहले फ़्रॉक काटी थी उसकी शेप बनी बनाई हुई थी, इसकी थोड़ी सी हमें टेल की शेप का मसला बनेगा, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये देखें, हमने ऊपर से इसको 23 रखा और फिर दोबारा से मैं माप लगा रही हूँ नीचे से। ये देखें, ये 33 हो गया। ये 10 इंच का हमारा गैप आ गया। तो जिस चीज़ की आपको समझ ना आए, मैं बार बार कहती हूँ, आप लोग मेरे व्हाट्सअप
नंबर पे मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स करें, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, और जो चीज़ आपको समझ ना आए वो आपको दोबारा समझाऊंगी। नीचे से कपड़ा बिल्कुल साझा, अलग अलग नहीं किया हुआ, इकट्ठा है, और ऊपर से भी इकट्ठा है। ये अब मैंने टेल काटी, ठीक होगा, 23 इंच पे मैंने उसको काट दिया। काटने के बाद अब मैंने इसको उसी तरीके से नीचे किया। देखिए हमारे पास कितनी लेंथ आ गई। अगर हम अलग अलग अम्ब्रेला का पीस काट के तो फिर उसकी टेल बनाते हैं तो वो हमारा दूसरा पीस ज़ाया जाता है। अब ये इधर हमारे कम से कम जो है वो 12 से 14 इंच की वो टेल निकल आई है। तो इस तरह हमने इस नोक से लेके दूसरी नोक तक इसको हमने उरेब कर देना है और गुलाई बना देनी है। अब ये देखिए मैं आपके सामने गुलाई, जितनी गुलाई की शेप मैंने बनाई है इसी तरीके से आपने नोक से रख के गुलाई की इसको शेप दे देनी है, क्योंकि हमारे पास ऊपर की लंबाई लेंथ जो है वो टेल की फ्रंट से बिल्कुल मुकम्मल है। पीछे से आप जितनी चाहे टेल लंबी रख सकते हैं, उतना ही एक्स्ट्रा आप कपड़ा ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ये देखें ये माप इसको काटा। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें मैंने अब इसकी पेटी को नीचे वाली फ्रिल को खोला है। तो हमें 14 इंच की फ्रिल चाहिए, नीचे से चाहिए था। तो ये देखिए हम जब इसको रेब करके ये मुकम्मल करते हैं तो हमारे पास ये 15 से 16 इंच आता है। तो ये हमारे पास 15 से 16 इंच आएगा तो हमारे पास दबा के लिए भी बच जाएगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा कम रख के काटा है। अब मैं नीचे ऊपर रख के आपको बताती हूँ कि इसकी टेल की कैसी शेप निकलती है। देखें ये बैक नीचे रखी, ऊपर मैंने इसकी फ्रंट रखी और ऊपर इसकी बॉडी रखी है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि कितनी खूबसूरत शेप है और कितनी आसान तरीन है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो फ्रंट से अलग आप अम्ब्रेला नीचे ऊपर रख के तो उसकी शेप काटते हैं, शर्ट नीचे ऊपर रख के तो ऊपर वाली अलग से काट देते हैं, आपका वो वाला कपड़ा ज़ाया जाता है। अब देखें कितनी प्यारी शेप है, इन कोने बिल्कुल इसके जुड़े हुए हैं आपस में। अगर कोने नहीं जुड़े हुए होंगे, 2-4 उंगली का कपड़ा नीचे को बढ़ेगा तो आपकी फ़्रॉक बिल्कुल नहीं सही कटेगी और ना ही अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो मेरी प्यारी बहन और बेटियों, मैं आपको दुआ में याद रखती हूँ, तो आप भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।